कुछ ऐसा है, दिल ही कुछ ऐसा है, दिल ही कुछ ऐसा है। आज ही सुनती हो? मेरी जब से तुमसे शादी हुई है तब से ही तो सुन रही हूँ। देखो, अब तुम अपना रेडियो शुरू मत कर देना, मेरी बातें ध्यान से सुनो। क्या बात है, कहो। आज मेरा खास यार आ रहा है, प्लीज तुम अच्छे से खाना बनाओ। तुम्हारे तो हरदम शराबी दोस्त आते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। मैं अभी बता देती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होगा। देखो अंजलि, बात कुछ यह है, मेरा बचपन का यार पूरे 21 साल बाद लौट कर आ रहा है और मैं चाहता हूँ उसके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। इसीलिए प्लीज तुम्हें मेरे दोस्त का स्वागत का ध्यान रखना है। ओह, पहले भी शराबी ग्रुप कुछ कम नहीं था और अब एक और व्यक्ति बढ़ रहा है। वाकई में जान, तुम तो डायलॉग काफी अच्छे से सुनाती हो। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त यूरोप से पढ़कर आ रहा है, वो भी तुम्हारे प्रवचन को सुनेगा ना, इतने साल से प्राप्त किए हुए ज्ञान को भी भूल जाएगा। अच्छा, अब मैं फालतू की बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे दोस्त के स्वागत का अच्छे से ध्यान रखोगी, तो मैं तुम्हें आज शाम को खाना खिलाने बाहर ले जाऊंगा। और देखो अंजलि, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है, मैंने तुम्हारे दोस्त का ध्यान रखने से मना ही कब किया था। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त कैसा है। शक्ल से हंसमुख दिखाई देता है, मगर दिल से गुस्से की शान है। अमीर तो वो दौलत और शोहरत से है, दुश्मनों के लिए जीता जागता तूफान है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज।
राहुल सिंह इंट्रोडक्शन के 3 ही तरीके हैं। पहले मुलाकात, फिर बात और फिर जरूरत पड़ने पर तो लात। तू मुझसे लातों की कैटेगरी का लगा, इसलिए तुझसे वैसे बात की, तेरे साथ वैसे व्यवहार किया। आइंदा किसी लड़की को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। चल दफा यहाँ से। I said get out. थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लड़कियां तो बहुत देखी है, मगर आपके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी। अरे इंडिया तो छोड़ो, आपके जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी। वाकई में आप तो गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आपको कुदरत ने बनाया होगा। मुझे लगता है 7-8 दिन की छुट्टी तो जरूर ली होगी, क्योंकि आप तो दुनिया का 1 पीस हो। सच में बहुत खूबसूरत हो आप। थैंक यू राहुल। यह लोग कौन हैं और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं नहीं जानती ये लोग कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो तुम। चलो अब तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं। मैडम आप कहाँ रहती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक ब्लाइंड स्कूल के पास। क्या तुम ब्लाइंड स्कूल के पास रहती हो? यस। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरोही है। क्या आरोही? चलिए सर, इन मैडम को इनके घर छोड़ देते हैं, और लेट भी काफी हो चुके हैं और रात भी बहुत हो रही है।
ठीक है ड्राइवर, अच्छी बात है, चलो। तो मेरी दुश्मन आज इतनी बड़ी हो चुकी है। 21 साल पहले इसने मुझे बर्बाद किया था, लेकिन इस बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम इसकी जिंदगी का तूफान इसके पास में ही बैठा है। आंखों में अंगारे लाया, लौट कर राहुल फिर से अपने घर को आया। तेरी की हमारी शायरी बिगड़ गई, फिर से कहेंगे। आंखों में अंगारे लाया, आरोही को बर्बाद करने के लिए राहुल एक बार फिर से लौट आया है। राहुल सिंह लौट आया है। कहाँ है आपको वह दोस्त जिसे आप इतना याद कर रहे थे, जिसे आप जीता जागता तूफान कह रहे थे? तूफान तो छोड़ो, यहाँ पर हवा का एक झोंका तक नहीं आया है। अरे नहीं जान, उसकी कुछ समस्या होगी। समस्या क्या होगी? पड़ा होगा कहीं शराब पीकर आपकी तरह। अच्छा जान, तुम गुस्सा मत करो यार, मैं फोन लगा के पूछ लेता हूँ वह कहाँ है और कब तक आएगा। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं रोहित बात कर रहा हूँ। मेरा दोस्त और तेरा बॉस कहाँ है? मुझे उससे जल्दी बात करा। हेलो रोहित सर, राहुल सर तो पता नहीं कार से उतर कर कहाँ चले गए हैं। कहाँ गए मतलब? सर मुझे नहीं पता वह कहाँ गए हैं। अरे भाई, तू सैलरी किस बात की लेता है? और तुझे इतना भी नहीं पता है कि मेरा दोस्त राहुल सिंह पूरे 21 साल बाद लौट कर आ रहा है और वो कहीं भी चला गया और तूने जाने दिया उसको? सॉरी सर। पता नहीं कहाँ से ले आते ऐसे ड्राइवरों को। तुम्हारा दोस्त कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि रास्ते में खो जाएगा? और तुम ही तो कहते हो कि वो दुश्मनों के लिए जीता जागता तूफान है। तो हो सकता है ना कोई दुश्मन उस तूफान से भी तेज हो और उसने आपके दोस्त को मौका देखकर उड़ा दिया हो। जब तुम शुभ नहीं बोल सकती ना अंजलि, तो अशुभ भी मत बोला करो। मेरे दोस्त ने आखिर तुम्हारा किया क्या है जो तुम उसकी बुराई पे बुराई की जा रही हो? आज तुम बैठकर 2 रोटी चैन से खा रही हो ना, उसकी वजह भी मेरा दोस्त ही है, पता है? यह मत भूलो अंजलि कि लॉकडाउन में हमारी क्या हालत हो गई थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मेरे दोस्त ने ही यूरोप से हम दोनों के लिए पैसे भेजे थे। आज वो जैसा भी है मेरा दोस्त है। आज तो बोल दिया, आइंदा मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी मत बोलना, तुम समझ गई? आई एम रियली सॉरी रोहित, मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे दोस्त का नाम सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पुराना समय याद आ रहा है। क्या?
पुराना समय? आखिर आरोही हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मेरे ही विश्वास को धोखा दिया। उसने मुझसे जीने की वजह ही छीन ली। उसने मुझसे मेरे प्यार को ही अलग कर दिया। बस बहुत हुआ। आरोही का किस्सा खत्म और राहुल सिंह का किस्सा शुरू। अब देखता हूँ आरोही, तुम्हारी जिंदगी के आने वाले सबसे बड़े तूफान से तुम्हें कौन बचाता है। राहुल, तू कहाँ है? सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। सब लोग तुझसे मिलने के लिए बेकरार हैं। तू जानता है ना? बिल्कुल मॉम, बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग मुझसे मिलने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू क्या सोच रहा है? मैंने पूरे 21 साल तक तेरा रास्ता देखा है। तो कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच और जल्दी घर आ जा। अच्छी बात है, मैं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी घर पर आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है राहुल। पता है, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? बस तू इतना समझ ले कि कोई तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस तू इतना समझ ले राहुल कि आज से 4 दिन बाद, मतलब तेरे जन्मदिन वाले दिन, तेरा इंगेजमेंट है और 1 महीने बाद मेरा चांद सा राहुल दूल्हा बन जाएगा। आप एक बात बहुत अच्छे से जान लो मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा यही होगा, आप आइंदा मुझे शादी को लेकर के फोर्स मत किया कीजिए। वो सब बातें घर पर कर लेंगे। तू जल्दी घर आ जा। आरोही तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। तू तो जानता ही है कि आरोही का हमारे अलावा कोई और नहीं है। तेरे पापा के दोस्त की बेटी है और उसके मम्मी पापा तो बचपन में ही खत्म हो चुके थे। तू जानता है राहुल, कई बार तो हम आरोही के साथ नहीं होते हैं। आज तो कुछ लोगों ने उसकी इज्जत को बाहर किया। वो तो भला है उस लड़के का जिसने आरोही के इज्जत को तार-तार होने से बचा लिया। ठीक है मॉम, लेकिन भगवान के लिए अब बस भी कीजिए। मैं आपसे घर पर आकर बात करता हूँ। मुझे लगता है मेरा घर नहीं है। जैसे कोई आश्रम हो या फिर धर्मशाला, किसी की भी लड़की को उठाकर अपने सर पे बिठा लिया। जिस प्रकार मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दिया है ना आरोही, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हें अपने घर से भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सर आप कहाँ जाएंगे? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अकेला चला जाऊंगा। प्लीज सर चलिए, आप थोड़े कम पैसे दे दीजिएगा क्योंकि आज करवा चौथ भी है और सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। मेरी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या करवा चौथ का व्रत?
यह क्या होता है? लगता है सर आप नए आए हो, इसीलिए आपको करवा चौथ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुम्हें कुछ पता है करवा चौथ के व्रत के बारे में तो तुम ही बता दो। यह व्रत सर हमारे देश की औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। क्या सच में इस व्रत से पुरुष की लंबी आयु हो जाती है? इसकी सर संसार में बहुत मान्यता है। इन 21 सालों में तो मेरे लिए किसी ने भी करवा चौथ का व्रत नहीं किया है, मगर अब मैं चाहता हूँ कोई लड़की मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखे ताकि मेरी लंबी आयु और भी ज्यादा लंबी हो जाए। क्या हुआ सर, अब तो आप हमारे साथ चलेंगे ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आखिर तुमने मुझे लंबी उम्र बढ़ाने का फॉर्मूला जो बता दिया है। ठीक सर, अब जल्दी से चलिए। ओके, चलो। तुम वापस लौट आओ। कोई तुम्हारी अपनी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। आई लव यू राहुल। राहुल, सिर्फ तुम मेरे अलावा तुम्हारे दिल में कोई और लड़की जगह कभी नहीं ले सकती है। और अगर किसी लड़की ने मेरे अलावा तुम्हारे दिल में जगह लेने की कोशिश की या तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और अपने आप को भी मार दूंगी। लेकिन ना तो मैं किसी दूसरे की बनूंगी और ना ही तुम्हें किसी दूसरे का होने दूंगी। तुम मेरे पास आ जाओ राहुल, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। मैं तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तुम मेरे पास लौट आओ। आई लव यू राहुल। आई रियली लव यू राहुल। मैं भी कहाँ हूँ? सर चिंता मत करो, आप अभी हमारे साथ ही हो।